हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी सॉल्व कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे तो इसकी फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रेग्रेंसेस लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी 5 लाख रजिस्टर्ड कैपिटल है, मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल 5 लाख है। 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए फेस वैल्यू के साथ मैक्सिमम लिमिट है ये जो पब्लिक को ऑफर कर सकती है। पब्लिक को इसने ऑफर किए, इशू किए 20,000 इक्विटी शेयर्स। अब पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए? द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, मतलब 20,000 अगर आपको इशू किए गए तो 20,000 की ही एप्लीकेशन मिली। 20,000 शेयर ही पब्लिक खरीदना चाहती है। कॉल्स वर मेड, मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए को डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में डिमांड की गई। वो सारी की सारी कॉल्स रिसीव हो गई, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि 2 रुपए की डिमांड की गई थी, 2 रुपए मिलने थे, वो सभी शेयर्स पर मिल गए। लेकिन 500 शेयर्स जो वरुण के पास थे, उसने उस पर 2 रुपए की पेमेंट नहीं की। आपको ये बैलेंस शीट में शो करना है। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले एक ब्रीफअप बना लो। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है? हमारी 5 लाख है, मतलब 10 रुपए का अगर एक शेयर है तो हम मैक्सिमम 50,000 शेयर ही इशू कर सकते हैं। पब्लिक को ऑफर किए गए 20,000 शेयर्स, तो 20,000 शेयर्स अगर पब्लिक को ऑफर किए गए तो ये इशूड कैपिटल हो गई आपकी। 10 रुपए के हिसाब से फेस वैल्यू से ही आप मेंशन करते हो ऑथोराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, सभी आप फेस वैल्यू पर ही मेंशन करोगे। बेशक आपकी शेयर्स को चाहे प्रीमियम पर इशू किया गया हो या ना किया गया हो या एट पार किया गया हो, हमेशा हम शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पर ही मेंटेन करते हैं, फेस वैल्यू पर ही शो करते हैं। तो 10 रुपए का एक शेयर है तो 2 लाख आपकी इश्यूड कैपिटल हो गई। सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब में आपकी कैपिटल आ जाएगी वो जो पब्लिक ने अप्लाई किया और उनको अलॉटमेंट की जाएगी। तो 20,000 शेयर्स इशू कितने किए? 20,000, और 20,000 ही पब्लिक ने एप्लीकेशन सेंड की। तो इशूड कैपिटल जितना होता है वही मैक्सिमम लिमिट है, उतनी ही आप अब अलॉट कर सकते हो, उतने ही शेयर्स अब आप अलॉट कर सकते हो। मान लो यहाँ पर 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिलती, तो भी कंपनी 25,000 शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। बेशक हमारी लिमिट 50,000 शेयर्स की है, लेकिन इशू हमने कितने किए हैं? 20,000 शेयर्स किए हैं। तो वो लिमिट आपने सेट कर दी है कि इस टाइम आप सिर्फ 20,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकते हो। तो 20,000 शेयर्स हम अलॉट करेंगे। 20,000 पर हमने 10 रुपए की डिमांड की, लेकिन यहाँ पर 19,500 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर हमको पूरी पेमेंट मिली है। 10 रुपए के हिसाब से पूरी पेमेंट मिली तो 1,95,000 हो गया। लेकिन 500 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर पूरी पेमेंट नहीं मिली। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में तो आपके आ गए 19,500 शेयर्स। सब्सक्राइब कैपिटल आपकी 2 कैटेगरी में आती है। फर्स्ट, जहां पर आपको पूरा पैसा मिलता है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स पर, वो अलग दिखाओगे। और जो शेयर्स जिस पर कंपनी ने पूरे डिमांड करने के बाद भी, 10 रुपए अगर कंपनी ने पूरे डिमांड किए लेकिन शेयर होल्डर ने अगर पूरी पेमेंट नहीं की, उन शेयर्स को हम नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में दिखाएंगे। 500 शेयर्स पर 10 रुपए की जगह आपको 8 रुपए ही मिले हैं, 2 रुपए फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं मिली, तो ये 4,000 रुपए मिले। 1,000 रुपए आपका आएगा कॉल्सिनेरियर में। कॉल्सिनेरियर मतलब इतना पैसा हमें इतने नंबर ऑफ शेयर्स पर नहीं मिला, ये पेंडिंग है। तो 500 शेयर्स पर 2 रुपए नहीं मिले, 1,000 रुपए अभी पेंडिंग है। अब ये हमने एक इंफॉर्मेशन है जो कि समझ ली, आपको बनाना नहीं है, ये सिर्फ आपकी स्टार्टिंग है। आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक एक टर्म कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसीलिए मैं बना रही हूँ। जब आपको एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, आपको ये सब की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखो बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करोगे। सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता है बैलेंस शीट का एक मेन पेज बनता है जहां पर हम नोट्स टू अकाउंट से ही फिगर उठा करके ट्रांसफर करेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट में आप सारी डिटेल देते हो, शेयर कैपिटल की सारी डिटेल की हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या है, मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये कंपनी कितने शेयर्स मैक्सिमम पब्लिक को ऑफर कर सकती है। 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए फेस वैल्यू के साथ 5 लाख
ऑथोराइज्ड कैपिटल है, मैक्सिमम इतना शेयर कैपिटल के नाम पर ये पैसा इकट्ठा कर सकती है। इशूड कैपिटल मतलब पब्लिक को अभी कितने ऑफर किए गए, इसमें से 20,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए गए। 10 रुपए का एक शेयर है, फेस वैल्यू से ही मेंशन करोगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था। यहां पर भी फेस वैल्यू, यहां पर भी फेस वैल्यू। चाहे कंपनी ने अगर 10 रुपए में से 7 या 8 रुपए की डिमांड की है, तब भी आप इशूड कैपिटल को तो पूरी फेस वैल्यू से ही शो करोगे। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको अभी से समझ लो ताकि आप आगे मिस्टेक ना करो। जनरली हम ये मिस्टेक कर देते हैं, अगर कंपनी ने 10 रुपए में से 8 रुपए की डिमांड की होती तो आप इशूड कैपिटल में भी 8 रुपए दिखाते, या कंपनी ने विद प्रीमियम इशू किया होता तो आप इशूड कैपिटल भी यहाँ पर 12 रुपए या जो भी प्रीमियम है उसके साथ दिखाते। नहीं, याद रखो ऑथोराइज्ड और इशूड कैपिटल फेस वैल्यू से दिखानी है आपको, तो ये हो गई 2 लाख रुपए। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल 2 कैटेगरी में आ जाएगी आपकी। कितने शेयर्स हमने अलॉट किए, पब्लिक ने हमें कितना अप्लाई किया और हमने उन्हें कितने अलॉट किए। पूरे पूरे कंपनी ने पब्लिक ने अप्लाई किए, 20,000 शेयर्स हमारे पूरे बिक गए। ये हमारा एक तरह से प्रोडक्ट है जो कि हमने पब्लिक को ऑफर किया था और पब्लिक ने पूरे खरीद लिए। 19,500 पर तो पूरी पेमेंट मिल गई, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर भी आप प्रीमियम नहीं दिखाते हो, सिर्फ फेस वैल्यू से ही दिखाते हो। जब भी प्रीमियम की बात होती है तो प्रीमियम आप एक अलग अकाउंट में दिखाते हो, वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और अगर आप कहो प्रीमियम पे अगर हम इशू करते हैं, कंपनी प्रीमियम पर मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे डिमांड करते हैं, तो क्या डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है? नहीं, अब परमिशन नहीं है कंपनी को कि वो डिस्काउंट पर शेयर्स इशू करे। अंडर सेक्शन 53 कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स ऑन डिस्काउंट। क्लियर है? तो एट पार या प्रीमियम पर ही इशू कर सकती है, लेकिन एक्सेप्शन है, डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है। कौन सी कंडीशन पर? जब ईसॉप है या स्वेट इक्विटी शेयर्स है, जहां पर एम्प्लॉयज को कंपनी ऑफर करती है उनके स्किल के बदले में उनको फुल्ली पेड शेयर्स देती है। क्लियर? ये तो हो गई आपका सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। उसके बाद आता है आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, जहां पर आपको पूरी पेमेंट नहीं मिली। 500 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से आपको 5,000 मिलने थे। पहली स्टेटमेंट आप दिखाते हो कि आपको कितना पैसा मिलना था, उसके बाद आपको कितना नहीं मिला और कितनी अमाउंट नहीं मिली ये आप दिखाओगे। पॉलिसी नैरियर पे 500 शेयर्स पर 2 रुपए 1,000 रुपए नहीं मिले, तो 4,000 आपको इस पर मिल चुके हैं। तो टोटल अब आपका हो गया सब्सक्राइब, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप मिला करके 1,99,000 ये आपकी शेयर कैपिटल है। ऑथराइज्ड इशूड ये हम मेन पेज में नहीं दिखाते, जो हमें पैसा मिला शेयर कैपिटल के नाम पर वही हम अपने मेन पेज पे दिखाएंगे। ऊपर लिखोगे कंपनी का नाम, किस साल के लिए बना रहे हो वो लिखोगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जो फर्स्ट पार्ट है आपकी बैलेंस शीट का, वर्टिकल फॉर्म में बनती है कंपनी की बैलेंस शीट, उसका शेयर होल्डर्स फंड मेजर हेड है, जिसके सब हेड शेयर कैपिटल में। अब आप यहां से ये डिटेल उठा के यहाँ लिखोगे। यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट का नंबर लिखते हो 1, मतलब जिसे अगर ये इंफॉर्मेशन देखनी है कि ये 1,99,000 में क्या है, क्या इंक्लूडेड है, कौन से नंबर, कौन से टाइप ऑफ शेयर्स को इशू किया गया, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए, सब्सक्राइब कितने हैं, किस क्या फेस वैल्यू, ये सारी की सारी डिटेल देखने के लिए उसको नोट्स टू अकाउंट का नंबर 1 देखना होगा, ताकि उसको सारी की सारी डिटेल मिल सके। तो हम मेन पेज पर सिर्फ और सिर्फ फिगर लिखते हैं, टोटल लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं कि शेयर कैपिटल हमारी इतनी है। अगर प्रीवियस ईयर के फिगर्स होते तो वो भी आपको मेंशन करने होते हैं। तो ये तो मेन पेज हो गया, और इसके बाद आपका नोट्स टू अकाउंट। इस तरह से आपको नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट बनाना है। तो फर्स्ट पेज, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आई होप आपको मजा आ रहा है, सीख रहे हो, समझ में भी आ रहा है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।